अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंग्लिश विद एमएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समरी है आइस कैंडीमैन की। आज हम समरी को डिस्कस करेंगे आइस कैंडीमैन नॉवल की। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो डिफरेंट कैरेक्टर इनमें इस नॉवल के जो डिफरेंट कैरेक्टर हैं जिनमें लीनी सारे फरिश्ता है, उसके बाद आया है, मासूर है, आइस कैंडीमैन है, शेर सिंह है, इमाम दीन, डॉक्टर गॉड मदर, लेनी पेरेंट्स। ये डिफरेंट कैरेक्टर थे इस नॉवल के, आइस कैंडीमैन के। तो हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं इन्हीं कैरेक्टर के थ्रू से। तो सबसे पहले जो समरी है वो उसका स्टार्ट भी लीनी से हो रहा है, लीनी के कैरेक्टर से। लीनी वाज अ स्मॉल पोलिस स्ट्राइकन पारसी गर्ल। हर आया शांता लुक आफ्टर हर। द आया took her to various places in prayer. Most frequently, they visited the park where the statue of Queen Victoria was installed on a platform. लीनी जो है एक ये इनका ताल्लुक पारसी घराने से है। ये स्मॉल मतलब छोटी उम्र की है और ये पोलिस स्ट्राइकन है, मतलब थोड़ी सी क्या मतलब पोलिस स्ट्राइकन है, माजूर लड़की है। हर आया शांता लुक आफ्टर हर। तो जो शांता है, जो शांता है इसकी क्या कहती है, लुक आफ्टर करती है इसको। और इसको मतलब डिफरेंट जगहों पर मतलब विजिट के लिए ले जाता है, जिनमें एक पार्क है जहाँ पे क्वीन का जो स्टैचू वगैरह इंस्टॉल है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये अक्सर उस पार्क का विजिट करते हैं। Through the color of the Aya's skin was brown, yet physically she was very attractive. Very soon, quite good number of admirers began to gather around her. आया का जो स्किन का कलर है वो ब्राउन है, लेकिन वो बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगती है। ब्लैक ब्राउन होने के बाद, सॉरी ब्राउन है, और लेकिन ब्राउन होने के बावजूद भी वो क्या अट्रैक्टिव लगती है। उसका कलर जो है सांवला है, लेकिन वो फिर भी अट्रैक्टिव लगती है। और काफ़ी सारे इसके एडमायरर बनना शुरू हो गए, चाहने वाले काफ़ी हो गए, जिनमें मसूर, आइस कैंडीमैन, ये उसके फेमस एडमायरर हैं। तो जो जहाँ पे मतलब इसकी फैमिली रहती थी, लेनिन की फैमिली, इसके साथ कुछ और मतलब पारसीज़ फैमिली वगैरह रहती हैं, और इनके नेबरहुड के अंदर फैमिली मतलब लेनी के फैमिली के मतलब जहाँ इसकी फैमिली वगैरह रहती है, इसके नेबर कुछ और भी पारसी फैमिली रहती हैं, जिनमें लीनी एंड हर कज़न वोज मदर वाज नोन एज इलेक्ट्रिक आंच। जो लीनी है उसका एक कज़न था, वो कज़न है, वो उसका नाम जो था वो क्या था, उसकी मदर का नाम जो था वो इलेक्ट्रिक आंच था। लीनी का एक कज़न था जिसकी जिसकी मदर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक आंच। लीनी विजिटेड हर कज़न टू क्वाइट ऑफ्टन। लीनी मतलब उसके अपने कज़न के घर मतलब अक्सर जाती रहती है। लीनी हैड आल्सो गॉट मदर नेम्ड रोड बाय। लीनी की एक गॉड मदर है जिसका नाम क्या है, रोड बाय है। द गॉड मदर लव लीनी मच एंड वेलकम लीनी वार्मली टू हर होम। गॉड मदर मतलब लीनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो जब भी लीनी उसके घर का विजिट करती है तो वो उसे वार्मली वेलकम करती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है लीनी से। द आया लव द मसूर वार्मली बट कंसिडर आइस कैंडीमैन अ फ्रेंड, अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। आया जो है मसूर से प्यार करती है, लेकिन आइस कैंडीमैन को, और जो आइस कैंडीमैन को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वगैरह का इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल करती है, या फ्रेंड के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन वो जो प्यार किसी करती है वो मसूर से करती है। द आया मसूर, आइस कैंडीमैन एंड अदर admirer of Aya used to sit in the Queen Park, Shalimar Garden, or in restaurant of Palwan and talk on politician and the future of races living in India। आया होगी, मसूर हो गया, आइस कैंडीमैन हो गया, और जितने भी बाकी एडमायरर हैं इसके आया कि वो अक्सर औकात किस में बैठते थे, शालीमार गार्डन या पहलवान होटल में बैठते थे, और जो डिस्कशन करते थे उनका डिस्कशन का टॉपिक जो होता था वो क्या होता था, वो पॉलिटिशियन होता था। पॉलिटिशियन के अलावा जो मतलब वो जितने भी रेसेस वगैरह इंडिया के रह रहे हैं उनके फ्यूचर को लेके मतलब डिस्कस करते थे, उनके फ्यूचर वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो ये स्टार्ट में ये क्या होता था, इनकी जो गुफ्तगू वगैरह होती थी लाइट होती थी, लाइट, लेकिन ऐसा ऐसा मतलब ये इमोशनल जज्बाती हो जाते, इमोशनली हो जाते थे। और इनके मतलब बातों के अंदर, इनके मतलब डिस्कशन के अंदर इमोशन वगैरह आ जाता था। तो फिर इससे यही लगता था कि आने वाले दिनों में मतलब ये इनकी हार्श लैंग्वेज वगैरह, रफ लैंग्वेज वगैरह, मतलब इमोशनल हो जाना, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आने वाले दिनों में बहुत मतलब हालात ख़राब होंगे, गड़बड़ होगी, और गड़बड़ होगी और हालात ख़राब होंगे, खून-रेज़ी होगी, कत्ल गारत आम होगी। ये मतलब इन चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। चलो हम पढ़ लेते हैं। I used to sit in Queen Park and Shalimar Garden or in a restaurant of Palwan and talk on politician and future of racial living in India. At the beginning, these discussions remained light and comic, but gradually participants started to become emotional and bitter. Particularly Sher Singh, the zoo attendant, used very harsh language. मतलब इसमें शेर सिंह का इस्तेमाल वो जिक्र हुआ है। वो जू अटेंडेंट था, लेकिन उसकी क्या लैंग्वेज जो मतलब डिस्कशन वो कर रहे थे या करते थे, उसकी उसमें क्या था, उसकी लैंग्वेज, उसने क्या हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। The emotional language indicated there would be a serious communal disorder bloodshed in the coming days। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The Hindus at their heart wished to become a sole master of India after the departure of British. For realizing this wish, first they tried to pose that they were in a majority in India. They further said that Congress was the representative of all the communities residing in India, and pretending the representative of Muslim also. They also
दे इंस्टॉल अ फ्यू मुस्लिम्स इन द कांग्रेस। हिंदू की खदरीन ख्वाहिश थी कि जब ये ब्रिटिश वगैरह मतलब ये इसको छोड़ के चला जाए, हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि जो हिंदू है ना, ठीक है, हिंदू है, हिंदू क्या बने, इसके मतलब वो इसका आका बने, ठीक है, इनके जाने के बाद इंडिया जो है मतलब इसका क्या बने, वो इसका आका बने, बाकी इनके बदले मतलब जितने भी वो रह रही हैं, बाकी जितने भी कौमें रहेंगे वो इनके गुलाम बने। हिंदू हिंदू सिर्फ क्या हो, इंडिया के अंदर क्या हो, वो बस वही आका हो, बाकी जितने भी लोग रह रहे हैं, सिख हो, मुस्लिम हो या पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या करें, वो इनके गुलाम बने। तो इनकी ये दरीना ख्वाहिश थी, वो ये तो ये मतलब ये शो करते थे कि क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर है कि यही इनको बनना चाहिए, ठीक है, इन्हीं के अंदर मतलब सारा इनके हाथ में सारा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा कहते थे जो कांग्रेस थी वो सारे मतलब जितने भी लोग, जितने भी मतलब कौमें वगैरह रह रही हैं, वो सबको रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से इन्होंने कुछ मुस्लिम्स को भी कांग्रेस के अंदर क्या मिला लिया। When this trick did not work, the Hindu leader agreed to exploit the situation. They won over the Sikhs to operate the अच्छा जब मतलब इनकी ये जो ट्रिक वगैरह थी, ये चालाकियाँ वगैरह, ये जब मतलब नाकाम हुई, तो इन्होंने एक और दूसरी ट्रिक वगैरह चली। वो इसमें क्या था कि उन्होंने इन्होंने सिखों को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने सिखों को कहा गया जो भी मतलब ये पंजाब के अंदर मुस्लिम इलाके मेजॉरिटी वाले हैं, तो इनको क्या करें, मुसलमानों को कत्ल वगैरह करना शुरू कर दें या इनको अपने क्या एरिया वगैरह से निकाल दें। तो इनकी ये जो वाली ट्रिक थी वो थोड़ी-सी कामयाब हुई, जिसमें गुरदास डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पर उन्होंने भी कब्ज़ा कर लिया और कश्मीर के ऊपर भी ये इन्होंने क्या कब्ज़ा कर लिया। When these political tension and doubts in the environment, the communities living in India began to think and worry about their security and future. जब ये इतने पॉलिटिकल टेंशन वगैरह, ये सिक्योरिटी इश्यूज़ वगैरह मतलब बढ़ गए ना, ठीक है, फिर क्या किया, जितने भी मतलब कौमें वगैरह रह रहे थे इंडिया के अंदर, वो बहुत worry हो गया अपनी सिक्योरिटी और फ्यूचर के बारे में। तो सून किलिंग स्टार्टेड, कत्ल वगैरह शुरू होगी। इन एवरी नेबरहुड डेड बॉडीज़ वर रिसीव, मतलब डेड बॉडी वगैरह रिसीव करना शुरू कर दी, जितने भी मतलब साथ हमसाया वगैरह सब लोगों ने क्या डेड बॉडीज़ वगैरह रिसीव कर रहे थे ड्यूरिंग दिस टेंशन। मसूर वाज की, तो इस टेंशन में क्या मसूर का क्या क्या कत्ल हो जाता है। वन डे द डेड बॉडी ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वाज फाउंड, एक इंस्पेक्टर जनरल की भी वो क्या मिलती है, डेड बॉडीज मिलती है। मुस्लिम एक्टिविस्ट केम टू नो द स्कीम ऑफ हिंदूज ऑफ शालमी, जब मुसलमानों को हिंदू की स्कीम शालमी का पता चलता है कि दे सेट द बिल्डिंग्स ऑफ शालमी ऑन द फायर, उनके ऊपर क्या मतलब आग के गोले वगैरह फेंकना शुरू कर देते हैं एंड पेट्रोल वगैरह। ऑन द अदर हैंड द सिख्स केम आउट एंड टू किल द मुस्लिम ऑफ द विलेज ऑफ ईस्ट पंजाब। दूसरी तरफ क्या हुआ कि सिख वगैरह निकले और जितने भी ईस्ट पंजाब के मुस्लिम थे उनको क्या कत्ल करना शुरू किया। अ ट्रेन फ्रॉम गुरदासपुर रीच लाहौर, एक ट्रेन जो गुरदासपुर से आई वो लाहौर पहुंची। ऑल द पैसेंजर मुस्लिम वर किल्ड, जितने भी पैसेंजर थे मुसलमान, जितने भी मतलब पैसेंजर थे ज़्यादातर के अक्सर क्या थे मुसलमान ही थे और सबको कत्ल कर दिया था। मुस्लिम वर किल्ड। सीइंग दिस आइस कैनीमैन बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड फॉर टेकिंग रिवेंज एंड इसको देख कर क्या स्कैंडमैन क्या हो गया, गुस्से में आ गया, क्योंकि उसकी बहनें भी इसके अंदर इस ट्रेन के अंदर थी, तो उनको भी कत्ल कर दिया था। तो इसको मतलब थोड़ा-सा इनको गुस्सा आ गया और इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक मतलब दिल में एक मतलब वो ठान ली कि इनसे बदला लेना है मैंने हिंदू से। सो ही थ्रो ग्रेनेड इनटू हिंदू सब लोग, उसने इसने क्या किया, ग्रेनाइड्स वगैरह उसने क्या किया, स्कैंडमैन ने फेंकना शुरू कर दिया। हिंदू के घर में जो लाहौर में रहते थे। द हिंदू एंड सिख फैमिली बिगन टू फ्ली फ्रॉम लाहौर, हिंदू और जो सिख फैमिली थी वो लाहौर छोड़ने पर मजबूर हो गई। ड्यूरिंग दिस कम्युनल वायलेंस थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड एंड द ओनर ऑफ काउंटलेस वुमेन वाज ऑफेंडेड। ऑलमोस्ट 7 मिलियन मुस्लिम वर uprooted from the East Punjab and the rich Lahore and surrounding areas and refugees, and similarly 4 to 5 million Hindus and Sikhs had to cross the boundary. इसमें क्या काफ़ी सारी मतलब लोगों ने क्या हिजरत वगैरह की। थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, इनमें मतलब हज़ारों की तादाद में क्या लोग मारे गए। एंड ओनर ऑफ काउंटलेस वुमेन, बहुत सी मतलब औरतों की क्या इज़्ज़त को खाक में मिला दिया गया, इज़्ज़तें लूटी गई। ऑलमोस्ट 7 मिलियन मुस्लिम वर अपरूटेड फ्राम द ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब से तकरीबन 7 मिलियन 70 लाख लोगों को क्या निकाल दिया है। द रिच लाहौर, वो लाहौर पहुँचे, रिच सराउंडिंग एरियाज, वो लाहौर पहुँचे। शालीमार 4 to 5 million Hindu and Sikhs had to cross the boundary. And similarly 4 to 5 million Hindus and Sikhs had to cross the boundary. 4 से 5 मिलियन के करीब हिंदू ने और सिख ने क्या किया, बाउंड्री को क्रॉस किया, जो मतलब पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ चले गए। One day, Ice Candy Man came to Lenny house with many activists and kidnapped Aya. क्योंकि आया क्या होती है, वन डे आइस कैंडी मैन केम टू लेनी हाउस विद मैनी एक्टिविस्ट एंड किडनैप्ड आया।
एक दिन एस कैंडीमैन क्या आया के घर बहुत सारे एक्टिविस्ट के साथ आता है, किडनैप और आया को किडनैप करके ले जाता है। क्यों किडनैप करता है आया को? क्योंकि आया का जो ताल्लुक था वो क्या हिंदू फैमिली से था, उससे गुस्सा था एस कैंडीमैन को, तो इसलिए उससे मतलब बदला लेने के लिए, हिंदू से मतलब बदला लेने के लिए वो आया को किडनैप वगैरह करके ले जाता है। फॉर 3-4 मंथ ही लेट हिज फ्रेंड रैप एंड हर एंड देन ही हिमसेल्फ मैरिड हर। तकरीबन 3 से 4 महीनों के लिए इसने क्या किया, अपने दोस्तों को इजाज़त दे दी कि इसके साथ रैप वगैरह करें, रैप करें। लेकिन देन ही हिमसेल्फ मैरिड, और इसके बाद क्या किया, 3-4 महीने के बाद इसने इससे शादी कर ली। Lenny was very upset on account of Aya abductions and report and desperately wished to find the news of Aya. After a few months, it came to be known that Ice Candyman had kept Aya in Hiramanchi. तो मतलब आया वगैरह इसके मतलब इसको लेकर बहुत परेशान, लीनी आया को लेकर बहुत परेशान थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो इसको एक न्यूज़ मिली कि इसने आइस कैंडी मैन आया को किसी मंडी के अंदर रखा। द गॉड मदर इम्प्लाइड हर इन्फ्लुएंस एंड रिकवर आया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ आइस कैंडी मैन। तो मतलब जो गॉड मदर का वो एम्प्लॉय वगैरह तो इसको खबर देता है, फिर क्या करते हैं उस गॉड मदर जाती है उसको क्या क्या करे, आइस कैंडी मैन से क्या करती है वो छुड़ा लेती है। फिर उसको आया वाज सेंट टू कैंप ऑफ द वुमेन फॉर फ्यू डेज एंड देन सेंट टू अमृतसर टू हर रिलेटिव्स। तो इसके क्या स्कैनमैन से छुड़ाने के बाद उसको मतलब कैंप में रिकवर होने के लिए क्या रिकवर वुमेन कैंप के अंदर मतलब कुछ दिनों के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उसको अमृतसर मतलब बाहर के अंदर जो उसके मतलब रिलेटिव रहते थे अमृतसर के अंदर, वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। In the end, Ice Candyman expressed genuine love for Aya during these days when Aya was in the camp of the recovered woman. Ice Candyman used to sit near the gate of the camp for a number of times. The Sikh guard beat him, but Ice Candyman remained steadfast. He would strew flower petal in the mouth of Aya near the wall of the camp and Lini house so that she might treat upon them. तो क्या क्या हुआ इसके बाद एंड में क्या करते हैं, आइस कैटमैन क्या करते हैं अपना वो जो होता है उसके जेन्युइन लव उसका क्या करते हैं, उसका इज़हार करता है। जब वो आया मतलब उसके मतलब वो ना रिकवर कैंप के अंदर थी, तो आया उसके कैंप के बाहर मतलब बैठा रहता था। फिर क्या करता है जब वो आया निकलती थी, फिर उसके मतलब जहाँ पे वो मतलब चलती थी जिस गलियों में, वहाँ पे क्या फूल वगैरह फेंकता था। तो काफ़ी बार मतलब इस गार्ड वगैरह जो था उसको मतलब इसको बीट किया, लेकिन इस पे असर नहीं हुआ। इसके बाद आया को क्या किया, आया को क्या वहाँ पे इंडिया के अंदर भेज दिया गया। Aya went back to Amritsar after seeing a few days in the camp and Ice Catman also crossed the border and got lost in India. कुछ दिनों के बाद मतलब आया को दोबारा के कहाँ पे भेज दिया गया, अमृतसर में, और को अमृतसर में भेज दिया गया, और आइस कैंडीमैन भी क्या बॉर्डर क्रॉस करके वो भी इंडिया चला गया और वहीं पे क्या लॉस हो गया। अब उसका कोई पता नहीं कहाँ पे रहे कहाँ पे नहीं है। ये इसकी आइस कैंडीमैन की समरी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू।